अपना सुख अपने में देखेंगे हम, अपना वैभव अपने में खोजेंगे हम, अपने दुख के कारण अपने में ही ढूंढेंगे हम, तो शीघ्र ही पाएंगे सुख रूपी लक्ष्मी को हम। आज हम सब सुख और शांति की तलाश में हैं। जब जब अंदर से एक बेचैनी होती है, एक स्ट्रेस फील होता है या टेंशन होती है, तो हम अपने घर से अपना बैग टांग के निकल आते हैं पहाड़ों के पास, जंगलों में। और ये परंपरा आज की नहीं है। जब जब कोई राजा महाराजा साधु संत भी नगर में परिवार में परेशान होते थे तो जंगल निकल आते थे। जंगल में पहाड़ों में ऐसा क्या है जहाँ के व्यक्ति को सुकून मिलता है, शांति मिलती है? सच में ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, पर एक सबसे बड़े निमित्त हैं हमें अपने आप का स्मरण कराने के लिए। जब हम यहाँ आते हैं तो जैसे अचल खड़े हैं। पर्वत का सबसे बड़ा विशेषण होता है अचल। अचल मतलब जो कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, सर्दी हो, गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थिति हो, ये कभी चलायमान नहीं होते हैं, ये कभी डरते नहीं हैं, ये कभी हिलते नहीं हैं, ये कभी घबराते नहीं हैं। और इनकी सबसे अच्छी खूबसूरती यह है कि ये कभी भागते नहीं हैं। हम जो करते हैं ना कि हमारे जीवन में कोई छोटी सी प्रॉब्लम आती है और हम भागने लगते हैं, ये डट करके उसका सामना करते हैं। तो पहाड़ हमें यह सिखाते हैं कि हमें चीज़ों से, परिस्थितियों से भागना नहीं है, उनके सामने डट करके अचल रह करके खड़े रहना है। और मज़े की बात यह है कि जब हम अचल खड़े रहते हैं तो देखिए ना, धूप है चली जाती है, तूफान आता है चला जाता है, ज्यों के त्यों खड़े रहते हैं। तो यदि हमारे अंदर सिर्फ एक क्वालिटी आ गई, बस खड़े रहना है, धैर्य के साथ, पैसेंस के साथ, और खड़े रहेंगे तो बाहर की स्थितियाँ परिस्थितियाँ आएंगी और चली जाएंगी, और फिर दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती है। क्योंकि जो मेरा ज्ञान है वो सर्व समाधान कारक है। दुनिया के सारे सॉल्यूशन मेरे ज्ञान में मौजूद हैं। बस ज़रूरत है उस ज्ञान के पास आने की। तो जब तक हम शहरों की भीड़ भाड़ में रहते हैं तो अपनी इस ज्ञान की पुकार नहीं सुन पाते हैं, ज्ञान की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। पर जैसे ही हम इस इतनी शांत जगह पर आते हैं तो मेरी जो अंदर की आवाज़ है, मेरी अंदर की जो फीलिंग है, अंदर का जो रियलाइजेशन है, वो बाहर निकलता है। और जैसे ही वो मुझे वेदन में आता है, मैं उस पर एकाग्र होता हूँ, उस पर ठहरता हूँ, तो मेरी जो क्रिएटिविटी है, मेरी पॉजिटिविटी है, वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल के आती है। तो आपने देखा होगा, मैं नाम लेता हूँ बिल गेट्स का। बिल गेट्स एक डीप बीक निकालते हैं अपने लिए कि वो पूरी दुनिया से, अपने सभी कामों से, सबसे हट करके, मोबाइल आदि से छोड़ करके जंगल जैसी जगह में आते हैं। और डीप जब उनको कुछ सोचना होता है, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करना होता है, तो फिर वो वहाँ रह करके वो सारे प्रोजेक्ट करते हैं। हमारे संत महात्माओं ने जो जो बड़े बड़े ग्रंथ निकाले हैं, बड़े बड़े सिद्धांत बताए हैं, जिन पे दुनिया आज काम कर रही है, जिन्हें आज साइंस कह रही है, वो सब ग्रंथों में लिखा है। तो मूल स्रोत कहाँ है? ग्रंथ। और ग्रंथ कहाँ से आए? ऐसी जंगल में, शांत जगह से। तो हम सब भी यदि थोड़ी शांति चाहते हैं तो हमारे जो प्राकृतिक स्थल हैं, जहाँ भगवंतों ने साधना की है, ऋषियों ने आराधना की है, उस जगह पर जाएं और कुछ देर ठहरें, बैठें और अपना जो अंतर का आनंद है उसको जानें, उसको पहचानें और उसको रियलाइज़ करें। और जिस दिन से आप अंदर के आनंद से, क्योंकि मूल स्रोत ये है, यहाँ से सब कुछ बाहर आ रहा है, बाहर से अंदर की संधि नहीं है, अंदर से बाहर है। तो अंदर वाले सोर्स से आप जुड़ जाते हैं, फिर दुनिया की कोई ताकत ना आपको दुखी कर सकती है,
ना परेशान कर सकती है, ना स्ट्रेस दे सकती है। और फिर जब आपके अंदर से आनंद का स्रोत बहता है तो आप तो आनंदित होते ही हैं। वो आनंद की किरण पूरी दुनिया में फैलती है तो पूरी दुनिया में भी आनंद का विस्तार होता है। तो हम सब आनंदित हों और हमारे माध्यम से आनंद का विस्तार हो, ऐसी मंगल भावना के साथ नमस्कार।